अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर रिप्रेजेंट्स डिपिक्ट्स ह्यूमन इमोशंस। आपके ख्याल में जो एआई ड्रिवन है, इवन एआई सपोर्टेड जो लिटरेचर है, वो उसी तरीके से ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, अभी तक के जो हमारे पास मॉडल्स और वो जिस भी एक्सीलेंस के साथ मौजूद हैं, वो चाहे डीप सीक है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, मुझे उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर मिसिंग महसूस होता है। और आप उससे जब डिमांड भी करते हैं ना कि यार ह्यूमन फैक्टर ऐड करो, तब भी ऐसा लगता है कि वो जो हमारा जो एक इमोशनल स्ट्रक्चर है, उसकी भूंडी नकाली कर रहा है, उसको इमिटेट कर रहा है। और वो क्लियरली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यार ह्यूमन इमोशंस नहीं है। एआई यूज करते हैं तो वो ब्राउज करता है, सर्च करता है जो कुछ भी अवेलेबल हो, जी। वेब्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, दूसरे सोर्सेज के ऊपर। वो तो तख्लीक हो चुकी होती है, लेकिन लिटरेचर में तो हम ये समझते हैं कि हर आने वाला पीस एक तख्लीकी पीस होगा। तो फिर इधर तो अभी तक जो एआई है वो तो सहारा लेगा ना उस लिटरेचर का, जिसको वो सेंस करेगा और उसमें से ही कोई वो प्याय सा बनाएगा, मिक्सचर सा बनाएगा, और वो बिल्कुल ही अपनी बिल्कुल। अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उसके तहत उसको आगे लेके जाएगा। लेकिन चैलेंज तो आया है नहीं यार, जो एवरेज राइटर है और जो बिलो एवरेज राइटर है उसको तो एआई ने, जो अदब की दुनिया है, अदब की मार्केट है, उससे बाहर कर दिया। देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है। मैंने अपने बहुत सारे शायर दोस्तों को परेशान देखा है, बहुत सारे फिक्शन राइटर्स हैं उनको परेशान देखा है। खासतौर पर पिछले 6 माह में बड़े बड़े डिस्कोर्सेज शुरू हो गए हैं। नासिर वास नैयर इसके ऊपर लिख रहे हैं, मुसलसल इसके ऊपर बोल रहे हैं। हमाद न्याजी इसके ऊपर लिख रहे हैं, इसके ऊपर बोल रहे हैं। मगर इंसान के पास ये गुंजाइश है कि एक जस्ट आगे इसी लम्हे के तजर्बे को जब वो प्रेजेंट करेगा तो कुछ नया क्रिएट कर सकता नहीं, है। आप इसमें ये देखें ना, ए अभी एआई भी तो अभी अपने आगाज में, एआई का भी नुक्ता आगाज है। एआई पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वो तो उसके पास एक हिस्टोरिकल डाटा होगा ना अदब का, उस डाटा के ऊपर, उस स्टोरेज के ऊपर एआई की तख्लीक हो सकता है ह्यूमन जो तख्लीक है उससे कहीं आगे चली जाए। 6 सीजन आ चुके हुए ब्लैक मिरर्स के, और वो एक डिस्टोपियन फ्यूचर को डिपिक्ट करता है। एआई लेडन, सिमुलेटेड रियलिटी लेडन, न्यू काइंड ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म। ब्लैक मिरर में जो दुनिया दिखाई गई है, जो डार्क और ब्लीक दुनिया दिखाई गई है टेक्नोलॉजी के नतीजे में, हम नहीं चाहते कि ये दुनिया है और आप लोगों ने वो दुनिया तामीर करनी है। तो आप इसको देखिए, ठीक है, एंड थिंक पैरेलल। तो मैं तो जाती तौर पर ये समझता हूँ, तरक्की करें, अवॉल्व करें, सितारों के आगे जाएं, लेकिन अपना ह्यूमन फैक्टर भी इंटैक्ट रखें। एआई का क्रिटिसिज्म और ह्यूमन क्रिटिसिज्म, इधर मेरे ख्याल में मुकाबला सख्त है। एआई कैन क्रिटिसाइज द क्वालिटी ऑफ दी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं ना। मतलब पीएचडी का अगर आपने थीसिस या इवैल्यूएशन देखनी हो, वो बड़ी वही चीजें हैं, वो एआई तो उससे बहुत आगे चला गया है। लेकिन हम अभी क्योंकि अदब की कर रहे हैं, तो जो इवैल्यूएशन है, अंडरस्टैंडिंग की क्रिएटिविटी, देन आपको भी क्रिएटिविटी चाहिए। इसमें ये दोनों का सख्त मुकाबला हो सकता है। एआई की वजह से ये जरूर हुआ है कि जो मीडियोकर लिटरेरी पर्सन्स हैं, लिखारी हैं, शायर हैं, अदीब हैं, कॉलम्स लिखते हैं, पॉलिटिकल राइटर्स हैं, उनको उनका सीरियस चैलेंज आया। अब राइटर वही रहेगा जो इमेजिनेटिवली क्रिएटिव होगा और जो अपील कर सके इमोशनली, कल्चरली। हमारे अगर देखें, बहुत से राइटर्स फेक राइटर्स थे, वो तहरीरें उधर से ले लेते थे, प्लेजरिज्म करते थे सारा कुछ। अब जाहिर है ये जब सिंथेसाइज करता है तो प्लेजरिज्म 1-2% ही आता है, लेकिन वो एआई डिटेक्शन पकड़ी जाती है, उसके कोड्स पकड़े जाते हैं, वो पता चलता है कि एआई लिख के लेके आया। लेकिन लिटरेचर को उसने ओपन कर दिया है, अब वही जो अच्छा तख्लीकार है वही रहे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक के एक और प्रोग्राम को लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब हम नैयर साहब से बात करते हैं तो हम बुनियादी तौर पे आर्ट, लिटरेचर और स्पोर्ट्स की बात करते हैं, या वो चीज़ें जो सोसाइटी के साथ रिलेटेड है। ऐसे ही एक प्रोग्राम के बारे में हम बात करेंगे, लिटरेचर, तख्लीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैयर, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। तारिक, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक। तख्लीक, अगर आप अरिस्टोटल की बुक पढ़े पोइटिक्स, उसमें वो आर्ट ऑफ इमिटेशन और आर्ट ऑफ क्रिएशन के बारे में बात करते हैं कि जो क्रिएशन है, तख्लीक है, दैट इज फास्ट पीरियड। तख्लीक जो है वो नेमुल बदल नहीं हो सकती, और तब हम तख्लीक की बात करते हैं, उसकी जो बुनियाद इमेजिनेशन है और ह्यूमन ब्रेन की बात करते हैं। जो इंसान की तख्लीक है वो लिटरेचर के लिए कितनी इंपॉर्टेंट? देखिए, साथी तौर पर मैं तो यहाँ पे अरिस्टोटलियन जो स्कूल ऑफ थॉट है उसी के साथ जाऊंगा, अगरचे कि यहाँ पे हमारे पास प्लेटो भी है, और प्लेटो अरिस्टोटल से बिल्कुल अपोजिट बात करता है। वो कहता है कि ये इमिटेशन आफ्टर इमिटेशन है, नकाली
दर निकाली है, और कभी भी ये हकीकी इमेज का, हकीकत का नेमुल बदल नहीं हो सकता। बट आई आई वुड लव टू गो विद एरिस्टोटलियन। और मैं समझता हूं कि जिंदगी में अगर कोई चीज मानी खेज हो सकती है और मानी आफरी हो सकती है, तो वो तख्लीक है, इंसान की तख्लीकी सलाहियत है। और उस तख्लीकी सलाहियत के जरिए पूरे इकोसिस्टम के साथ, पूरी ह्यूमैनिटी के साथ, पूरी यूनिवर्स के साथ मुकालमा करने की खूह है। तख्लीक जो है वो मेरे ख्याल में है, जो अदब है, अदब की जितनी भी असनाफ है उस पर बुनियादी, वो फाउंडेशन भी आप कह सकते हैं, बुनियाद भी कह सकते हैं। और हमेशा ये कहा गया है कि जब हम लिटरेचर की जो डिफरेंट जॉनर्स हैं, जितने भी असनाफ है, जब हम उनकी बात करते हैं, जो जितनी ज्यादा तख्लीक होती है उतना ही ज्यादा उसको सराहा जाता है। अब जो इंसान की तख्लीक है उसको एक चैलेंज दरपेश आया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, अगर हम सिर्फ लिटरेचर के हवाले से बात करें, वो शायरी भी कर रही है, वो अफसाना भी लिख के दे रही है, वो आर्टिकल राइटिंग भी लिख के दे रही है, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो मैनेज कर रही है। तो फिर जो ह्यूमन क्रिएशन है उसका आर्टिफिशियल क्रिएशन से एक बड़ा सख्त चैलेंज होगा। और हो सकता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा क्रिएटिव हो जाए कि जो ह्यूमन क्रिएशन है वो कहीं पीछे रह जाए। तारिक, ये आज का सबसे बर्निंग क्वेश्चन है, और सिर्फ लिटरेचर के लिए ही नहीं, ये जितने भी मालूम डोमेन्स हैं हमारे पास, एजुकेशन के लिए भी इतना ही बर्निंग क्वेश्चन है, रिसर्च के लिए इतना बर्निंग क्वेश्चन है, गवर्नेंस के लिए इतना ही बर्निंग क्वेश्चन है। अच्छा, अगर लिटरेचर की या फनून लतीफ़ा की हम बात करें, तो इतनी बड़ी सतह पर ये क्वेश्चन तो शायद पहले पोज नहीं हुआ, लेकिन ये क्वेश्चन एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री में हमें बार बार पोज होता रहा है। मिसाल के तौर पर, ज्यादा दूर नहीं जाते, 19th सेंचुरी में, जैसे कि आपका इंग्लिश लिटरेचर से ताल्लुक है और मुझसे बेहतर आप जानते हैं कि वो एक एज ऑफ नेचुरलिज्म थी। वर्ड्सवर्थ आ रहा था, सारी नेचुरलिस्ट रोमांटिक पोएट्री एज, हो रही थी। देयर हैव बीन डिफरेंट एजेस, लेकिन एक रोमांटिक एज का एक खास मुकाम रहा है अंग्रेजी या जी। लिटरेचर। अच्छा, उस वक्त सिर्फ लिटरेचर में नहीं, फाइन आर्ट्स में भी यही नेचुरलिज्म की ही वेव चल रही थी, और बड़ा मुसव्विर वही होता था जो नेचर को पेंट करता था पर एक्सीलेंस। इतने में क्या हुआ, इतने में कैमरा आ गया, और कैमरे की कमर्शियल सेल स्टार्ट हो गई, और हर बंदे के हाथ में आ गया, और उसने नेचुरोग्राफी स्टार्ट कर दी, नेचर को कैमरे के जरिए कैप्चर करना स्टार्ट कर दिया। तो यकदम एक खौफ और हरास की फिजा फैल गई नेचुरलिस्ट पे, कि यार ये तो हमसे ज्यादा एक्यूरेसी के साथ, हमसे ज्यादा रियल वे में नेचर को कैप्चर कर रहा है, तो हमारा क्या होगा, हम कहां जाएंगे। जो मीडियोकर्स थे, जो बिलो एवरेज थे, वो तो थक हार कर बैठ गए। लेकिन जो उस दौर के सबसे एक्सीलेंट फाइन आर्टिस्ट थे, सर जोड़ के बैठे, उन्होंने कहा कुछ तो नया करना होगा इस कैमरे के चैलेंज के सामने। और उन्होंने कहा कि आज तक तो हम कैप्चर करते रहे हैं फूल को, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम खुशबू को कैप्चर करेंगे, हम खुशबू को पेंट करेंगे जो हमने पहले कभी पेंट नहीं की। अच्छा, आज तक तो हम चांद को पेंट करते रहे हैं, मगर अब वक्त आ गया है कि चांदनी को पेंट किया जाए। और फिर हम देखते हैं कि इसके जरिए जो नई वेव स्टार्ट हुई, जो सरियलिज्म आया, जो सिंबोलिज्म आया, तो और जो क्यूबिज्म आया, तो 20th सेंचुरी में हमें फिर मिलता है पिकासो, हमें फिर मिलता है डाली, हमें फिर मिलता है ब्रेट विटली, और दूर क्यों जाए, हमारे अपने रीजन में हमें मिलता है सात कैन। तो हम देखते हैं कि 20th सेंचुरी का फाइन आर्ट्स, वो इंसान का जो पिछली पूरी ट्रेडिशन थी फाइन आर्ट्स की, उससे उसने इनोवेट किया, नए अंदाज में क्रिएट किया, नए अंदाज में इंसान की और फितरत के ताल्लुक की जो पेचीदगियां थी उनको एक्सप्लेन किया, इंसान और उसके समाज की जो पेचीदगियां थी उनको एक्सप्लेन किया, इंसान की नफ्सियात और उसकी नफ्सियात के जो गहरे मंतके थे उनको कैप्चर करने की कोशिश की। अब थोड़ा हम इसको प्रोग्राम के सीक्वेंस को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो लिटरेचर रिप्रेजेंट्स डिपिक्ट्स ह्यूमन इमोशंस। आपके ख्याल में जो एआई ड्रिवन है, इवन एआई सपोर्टेड जो लिटरेचर है, वो उसी तरीके से ह्यूमन इमोशंस को रिफ्लेक्ट करेगा? देखिए, अभी तक के जो हमारे पास मॉडल्स, और वो जिस भी एक्सीलेंस के साथ मौजूद हैं, वो चाहे डीप सीक है, जेमिनाई है, चैट जीपीटी है, मुझे उसके अंदर ह्यूमन फैक्टर मिसिंग महसूस होता है। और आप उससे जब डिमांड भी करते हैं ना कि यार ह्यूमन फैक्टर ऐड करो, तब भी ऐसा लगता है कि वो जो हमारा जो एक इमोशनल स्ट्रक्चर है, उसकी भूंडी निकाली कर रहा है, उसको इमिटेट कर रहा है। और वो क्लियरली आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि यार ह्यूमन इमोशंस नहीं है,
ये ह्यूमन इमोशंस के यस, ऊपर कारीगरी हुई हुई ए है मशीनी एआई अंदाज में। एआई इमिटेट कर रहा है, वो नकाली कर रहा है, और जो ह्यूमन तख्लीक है वो क्रिएट कर रही है, मतलब वो ह्यूमन क्रिएशन है, तख्लीक है, ह्यूमन लिटरेचर है। तो अभी तक हमने ये महसूस किया है, बल्कि ये राय है तमाम लिटरेचर्स में, कि जो एआई ड्रिवन लिटरेचर है, वो जो ह्यूमन लिटरेचर की क्रिएटिविटी तख्लीक है उसको पहुंच नहीं पा रहा, और वो डिवॉइड कर रहा है सर्टन इमोशंस को, सेंसिटिविटीज को, अंडरस्टैंडिंग्स को। बिल्कुल, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। और अच्छा, हम माने इसकी एक्सीलेंस को कि अभी कोई हमें नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड तो दे देना, ये कोई वॉर एंड पीस ही हमें दे दे, कोई ट्रायल दे दे, कोई कैसल दे दे हमें, हमें कोई मर्चेंट ऑफ वीनस ही दे दे। चैट जीपीटी ने तो अभी तक, या जेमिनाई ने, या डीप सीक ने तो अभी तक ऐसा कुछ नहीं दिया। नहीं, वो नहीं, ऐसे है ना कि जब आप एआई यूज करते हैं तो वो ब्राउज करता है, सर्च करता है जो कुछ भी अवेलेबल हो, जी। वेब्स के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर, दूसरे सोर्सेज के ऊपर, वो तो तख्लीक हो चुकी होती है। लेकिन लिटरेचर में तो हम ये समझते हैं कि हर आने वाला पीस एक तख्लीकी पीस होगा। तो फिर इधर तो अभी तक जो एआई है वो तो सहारा लेगा ना उस लिटरेचर का, जिसको वो सेंस करेगा, और उसमें से ही कोई वो प्याय सा बनाएगा, मिक्सचर सा बनाएगा, और वो बिल्कुल भी अपनी बिल्कुल। अपनी जो लैंग्वेजेस हैं उसके तहत उसको आगे लेके जाएगा। इसको थोड़ा आगे लेके बढ़ते हैं। लेकिन चैलेंज तो आया है नहीं यार, जो एवरेज राइटर है और जो बिलो एवरेज राइटर है उसको तो एआई ने, जो अदब की दुनिया है, अदब की मार्केट है, उससे बाहर कर दिया। देखिए, चैलेंज तो बहुत बड़ा है। मैंने अपने बहुत सारे शायर दोस्तों को परेशान देखा है, बहुत सारे फिक्शन राइटर्स हैं उनको परेशान देखा है। खासतौर पर पिछले 6 माह में बड़े बड़े डिस्कोर्सेज शुरू हो गए हैं। नासिर वास नैयर इसके ऊपर लिख रहे हैं, मुसलसल इसके ऊपर बोल रहे हैं। हमाद न्याजी इसके ऊपर लिख रहे हैं, इसके ऊपर बोल रहे हैं। और एक तशवीश का सा समा है। लेकिन मैं जाती तौर पर यह समझता हूं कि चैट जीपीटी अपनी पूरी एक्सीलेंस के ऊपर भी हमें वही प्रोवाइड करेगा ना, जो कि इस लम्हे तक इसका डेटाबेस है। मगर इंसान के पास ये गुंजाइश है कि एक जस्ट आगे, इसी लम्हे के तजर्बे को जब वो प्रेजेंट करेगा तो कुछ नया क्रिएट कर सकता नहीं, है। आप इसमें ये देखें ना, ए अभी एआई भी तो अभी अपने आगाज में, एआई का भी नुक्ता आगाज है। एआई पता नहीं कहाँ तक जाएगा। वो तो उसके पास एक हिस्टोरिकल डाटा होगा ना अदब का, उस डाटा के ऊपर, उस स्टोरेज के ऊपर एआई की तख्लीक हो सकता है, ह्यूमन जो तख्लीक है उससे कहीं आगे चली जाए। देखिए, जो हर दौर का ना शानदार या शाहकार लिटरेचर होता है ना, उसने अपनी रिवायत से इक्तसाब जरूर किया होता है, उससे फैजान जरूर लिया होता है। मगर वो हमेशा कुछ ऐसा नया करता है जो पहले नहीं हुआ हुआ। वो किसी ऐसे तजर्बे को ग्रैस्प करता है, या किसी ऐसे तरीके से ग्रैस्प करता है जो पहले कैप्चर नहीं हुआ हुआ। चैट जीपीटी की तो लिमिटेशन ही यही है कि इसको बार बार मुड़ के पीछे जाना पड़ेगा। हाँ, गोली की स्पीड से चला जाएगा, दुनिया का सारा डाटाबेस इसके वो पास आगे होगा। नहीं जाएगा, मीन्स कि ये हमें समझने की जरूरत है। अभी एआई भी इब्तदाई स्टेज में है। अभी तो वो आप कह लें कि रैकेट के लिए, एविडेंस के लिए वो ब्राउज बैक करता है, लेकिन जब वो ब्राउज बैक करेगा उसके पास बेसिक एविडेंस आएगा, तो वो फिर उस एविडेंस के ऊपर, उस रिकॉर्ड के ऊपर, उस जखीरे के ऊपर अपनी ऐसी क्रिएशन लेके जाएगा जो हो सकता है कि इस वक्त जो ह्यूमन क्रिएशन है, इंसानी तखलीक है, उससे 500 साल आगे का प्रोडक्ट लेके आए। अच्छा, पर्सनली और अभी तक जो इसका ट्रेंड है उसकी बुनियाद पर तो मैं ये बिलीव नहीं करता। मुझे लगता है कि इंसानियत को और जो इंसानी फनून लतीफ़ा है उनको ये जो नया चैलेंज प्रोवाइड कर रही है एआई, ये दर हकीकत उसको अवॉल्व करेगी, उसको एक स्टेप आगे ले जाएगी, उसको उसकी अपनी एक्सीलेंस को छूने तक इनेबल कर देगी। मैं तो इसको एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज के तौर पर देखा। अब इसको इस तरीके से देखिए कि जो लिटरेचर है वो प्रोडक्ट है आपके इन्वायरमेंट का। फिर जाहिर है उसमें नेचुरल ऑब्जेक्ट्स हैं, उसमें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, ह्यूमन इमोशंस हैं, ह्यूमन सेंसिटिविटीज हैं, और उसका जो इंसानी तख्लीक है, इंसान का जो सेंसर है, वो पूरी कायनात है। बल्कि इस कायनात से बढ़ के अगली कायनात, दूसरी कायनातें भी हैं। अब इतनी बड़ी उसकी एक इमेजिनेशन है, और एआई की इमेजिनेशन प्रोसेस होती है ह्यूमन इमेजिनेशन के थ्रू। तो it's very interesting discussion whether AI could meet up to the human imagination, क्योंकि ह्यूमन इमेजिनेशन का जो बेस है, जो एविडेंस बेस्ड उसका एक रिसोर्सेज हैं, वो बहुत ज्यादा है एआई के अभी तक। एलन मस्क भी कहते हैं कि इट वुड नेवर मीट ह्यूमन क्रिएटिविटी, क्योंकि ये भी ह्यूमन प्रोडक्ट है, एआई भी ह्यूमन प्रोडक्ट है। ह्यूमन इंटेलेक्ट या ह्यूमन क्रिएशन तो एआई प्रोडक्ट उसका तो नहीं है। तो एआई से आगे ऐसी ऐसी ह्यूमन इमेजिनेशन और ह्यूमन क्रिएशन की साइंटिफिक टूल्स आ जाएंगे कि एआई शायद बहुत पीछे रह जाए। बिल्कुल पॉसिबल है। और एक बड़ा मजेदार मॉडल तो ये हो सकता है
कि व्हेन एआई मीट्स ह्यूमन, ठीक है, या सिमुलेटेड रियलिटी मीट्स ह्यूमन, और वो जो हम फिल्मों में देखते हैं मैट्रिक्स जैसा कुछ, तो वो रियल जिंदगी में रेप्लिकेट होना स्टार्ट हो जाए, तो यस देयर कैन बी यस। मैनी न्यू थिंग्स। हाँ, इन दिस वर्ल्ड द क्रिएटर इज द मैन। ह्यूमन क्रिएशन के आगे अभी नहीं आ सकते, लेकिन जाहिर है आप कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये मशीन्स कोड्स जो हैं, दे कुड बी वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव, दे कुड बी वेरी वेरी क्रिएटिव, एंड दे कुड बी वेरी वेरी डेंजरस। अब इस आगे लेके चलते हैं। अभी भी लिटरेचर जो बाकी नैयर है ना, जितना भी लिटरेरी प्रोडक्शन हो रही है, फिक्शन की हो रही है, साइंस की हो रही है, एकेडमिया की हो रही है, रिसर्च हो रही है, दूसरी हो रही है, उसको एआई बड़ी जल्दी मीट कर जाएगा। लेकिन लिटरेचर का जो एक ह्यूमन इम्पैक्ट है, जो पोइट्री है, जो उसका फिक्शन है, दैट रिलेट्स टू ह्यूमन इमोशंस, दैट relates to human sensitivities, वो I think that part of literature, uh, it will be very difficult for AI to manage, control, and excel in that part of literature, which has more emotions, more intellect, more understanding, more society, more behavior, more psychology. What do you say? बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, मैं तो इससे पूरा अग्री करता हूँ कि जहाँ पे लॉजिक इन्वॉल्व हो रही है, फॉर्मल लॉजिक इन्वॉल्व हो रही है, मैथमेटिकल इक्वेशंस इन्वॉल्व हो रही हैं, केमिकल फार्मूलाज इन्वॉल्व हो रहे हैं, यस एआई कैन डू बेटर। उसके पास दुनिया जहान का पूरा डेटाबेस है। स्टिल मैं समझता हूँ कि इन्वेंशन बदस्तूर ये नहीं कर सकेगी, इन्वेंशन ह्यूमन की तरफ से आएगी, हाँ हेल्प करेगी इन्वेंशन में। लिटरेचर का मामला कुछ और है। देखिए, इसके पास वो सारा डेटाबेस है जिसमें इंसानों ने अपने तजुर्बात लिखे होंगे, लेकिन एआई गुर्बत को तो एक्सपीरियंस नहीं करेगी, एआई शरीके को एक्सपीरियंस खुद नहीं करेगी, मोहब्बत को खुद एक्सपीरियंस नहीं कर रही, नफरत को एक्सपीरियंस नहीं कर रही, क्लास सिस्टम को एक्सपीरियंस नहीं कर रही, डेप्रीवेशन को एक्सपीरियंस नहीं कर रही। ये तो उन एक्सपीरियंसेस की नकाली करेगी, चाहे उस्ताद के लेवल पर जाकर नकाली करे, मगर वो इसका चलो, मेरा जाती आपसे इधर हकीकी ही तजर्बा क्वेश्चन है। नहीं देखिए, होगा। मोहब्बत का एक्सपीरियंस जो है वो लाखों की तादाद में एआई के पास आएगा ना, क्योंकि वो अब डाटा तो उठाएगी ना हर जगह से। मोहब्बत के जो सब कॉन्टिनेंट में कहानियां लिखी गई हैं, साउथ ईस्ट एशिया में लिखी गई हैं, यूरोप में लिखी गई हैं, वो उठाएगा तो सही, उसको फिर वो एनालाइज करेगा, उसका एक सिंथेसिस तैयार करेगा, देन इट वुड आल्सो गो कि उसका तारिक एक यहाँ बच। पे, हाँ ये यस वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए वो कहते हैं ना, सूरज अरबों साल पुराना है मगर हर रोज नया होता है, और आप एक ही दरिया से दो बार गुजर नहीं सकते। मोहब्बत का तजुर्बा बहुत कदीम है, लेकिन हम में से हर कोई जब इससे गुजरता है तो कुछ नया होता है इसमें। तो ये कहते हैं नया कैसे कि कैप्चर करेगा ये? कहते हैं कि हर नई मोहब्बत जो है वो एक नई तख्लीक है, और उसका जो इमोशन है, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है, वो पिछली जितनी भी अरबों के लिहाज से मोहब्बतें हो चुकी हैं उससे मुख्तलिफ होगी। सो हेयर एक्सप्रेसिंग समवन्स लव, इधर हो सकता है कि जो इंसानी तख्लीक है अदब में, उसको एडवांटेज हो एआई की अंडरस्टैंडिंग के, क्योंकि वो तो एक अपना एक हिस्टोरिकल एविडेंस लेगी ना, जो उस डाटा को जो उसके पास होगा। चलिए, इसको आगे आगे लेके आते हैं। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं जब भी बात करता हूँ, आई टॉक अबाउट कल्चर, उसमें फिर आपका सोसाइटी, उसका रिलीजन, आपके बिलीव्स, आपके फेथ, आपकी एजुकेशन, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ कल्चर। कल्चर जो है वो बहुत ही बड़ी एक टर्म है। जो लिटरेचर है वो कल्चर को रिलेट करता है, और यस। कल्चर की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही आप कह लें कि कम्प्लेक्स भी है, और ये मल्टाई लेयर्ड भी है। एआई के लिए कल्चर को डिपिक्ट करना, उसके स्पेसिफिक सर्कमस्टांसेस को करना, ये आई थिंक इट्स वेरी टफ। मींस के अगर अफगानिस्तान का एक लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट एआई के पास नहीं है, वो तो इट वुड नॉट बी एबल टू, वो फिर अफगानिस्तान का जो एक कॉन्टेक्स्ट है कल्चर, उसमें वो फिर अमेरिकन कॉन्टेक्स्ट लेके आएगी, वो उसमें फिर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट लेके आएगी, उसमें दूसरे। सो अंडरस्टैंडिंग कल्चर, डाइसेक्टिंग कल्चर with emotions, with understandings, I think it would be a great challenge for AI. देखिए बिल्कुल, ये वाला इशू तो आज तक इंसानों से रिजॉल्व नहीं हुआ इस ग्लोबल विलेज में। अमेरिका से बैठे हुए इंडिया नहीं समझ आता, और इंडिया से बैठे हुए नॉर्वे नहीं समझ आता। तो जो मेकर्स हैं, बनाने वालों के भी अपने प्रेजुडिसेस हैं जो अभी तो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। डीप सीक, आपको महसूस होता है कि इट इज नॉट ओपन फॉर एनीथिंग अगेंस्ट चाइना। चैट जीपीटी, आपको महसूस होता है इट्स नॉट अगेंस्ट एनीथिंग रिलेटेड टू होलोकॉस्ट।
तो वो तो जो उनके पॉलिटिकल एजेंडाज हैं और उनके जो कल्चरल कोड्स हैं कुछ ना कुछ उसको, तो जब ये इंसानी कल्चर को समझने की कोशिश करेगा तो मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले बहुत लंबे अरसे तक तो इट इज डीम्ड टू बी लॉस्ट इन टू ट्रांसलेशन। और वो जो कल्चरल रिलेटिविज्म है, ना ही उसको अंडरस्टैंड कर सकना है, ना इसने उसको अप्रिशिएट कर सकना है। ये भी आज मैं एक रिसर्च देख रहा था कि अब जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है, खास तौर पे जो स्वीडन है, उसने ये जो एक टेक एजुकेशन है इससे वापसी इख्तियार की है कि नहीं, हम अपने बच्चों को कॉपीज लेके देंगे, बुक्स लेके देंगे। हमने ये जो पैड्स हैं और जो दूसरे कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, इनसे बच्चों को नहीं पढ़वाना, क्योंकि वो समझते हैं कि इससे उनका एक जो ह्यूमन इम्पैक्ट है वो बड़ा उसको खतरा है। तो it is going to be a great debate in Europe and Western countries के come back to the paper, क्योंकि it's very important। तो ये भी वेरी वेरी हो सकता है कि 20-25 साल के बाद ह्यूमंस इस चीज को के ऊपर आ जाएंगे, वी शुड नाउ रेगुलेट एआई, और एआई से आगे जाएगी नहीं, क्योंकि एआई का क्रिएटर ह्यूमन है। देखिए, डिबेट तो चल रही है, दो पैरेलल डिबेट्स हैं। एक डिबेट कहती है सितारों से आगे जहां और भी हैं, और हम खुद शायद ना जा पाए, लेकिन अगर एआई ऐड कर लेंगे, रियलिटी के और एग्जाम ऐड कर लेंगे, तो शायद हम और गैलेक्सीज और जहान, ठीक है, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है वाली स्टेटस तक पहुंच जाएंगे। नेटशे के ऊपर मंच बन जाएंगे। दूसरा स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं नहीं, आपने अपना ह्यूमन फैक्टर मिसिंग नहीं होने देना। आपने अपनी पूरी तहजीब बचानी है, आपने अपनी पूरी तारीख बचानी है, अपने कलेक्टिव कॉन्शियस को, अपने इज्तिमाई शऊर को इंटैक्ट रखना है। अभी एक रिसेंटली नेटफ्लिक्स पे छठा सीजन आया था, 6 सीजन आ चुके हुए ब्लैक मिरर्स के, और वो एक डिस्टोपियन फ्यूचर को डिपिक्ट करता है। एआई लेडन, सिमुलेटेड रियलिटी लेडन, न्यू काइंड ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म जो वहां पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई जब मुझे पता लगा कि एमआईटी के अंदर मुख्तलिफ कोर्सेज के अंदर टीचर्स रिकमेंड कर रहे हैं कि यार इसको पढ़ो और इसके ऊपर रिव्यूज लिखो। फिर मैंने रीजन पढ़ी तो वो ये था कि ब्लैक मिरर में जो दुनिया दिखाई गई है, जो डार्क और ब्लीक दुनिया दिखाई गई है टेक्नोलॉजी के नतीजे में, हम नहीं चाहते कि ये दुनिया है, और आप लोगों ने वो दुनिया तामीर करनी है, तो आप इसको देखिए, ठीक है, एंड थिंक पैरेलल। तो मैं तो जाती तौर पर ये समझता हूँ, तरक्की करें, अवॉल्व करें, सितारों के आगे जाएं, लेकिन अपना ह्यूमन फैक्टर भी इंटैक्ट रखें। लेकिन हम लिटरेचर पे वापस आते हैं कि अगर आप लिटरेचर का जो एक टेक्निकल पर्सपेक्टिव है, जिसमें डिक्शन है, लैंग्वेज है, दूसरी चीजें हैं, आई थिंक एआई उधर तो बहुत हेल्पफुल साबित हो सकता है। और मैं समझता हूँ कि जो लैंग्वेज है, जो एरर फ्री एक्सप्रेशन है, जो पैराग्राफ्स हैं, उसमें तो एआई शायद ह्यूमन से ज्यादा अच्छा लिखे। मैं समझ गया हूँ बिटवीन द लाइंस आप जो कहना चाह रहे हैं। जी, मेरा ख्याल है एआई का लिटरेचर के अंदर जो सबसे बड़ा प्लस हो सकता है, जो इसकी सबसे बड़ी रेलेवेंस हो सकती है, इट कैन बी द बेस्ट असिस्टेंट एवर मैन हैड, इट कैन बी द बेस्ट एडिटर मैन एवर हैड। इन टेक्निकल एस्पेक्ट्स यस, यस। इट कैन अलाउ कि कौन सा लफ्ज कहाँ पे लगना चाहिए, फ्लो क्या होना चाहिए, रिथम क्या होना चाहिए, लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, पैटर्न्स क्या होने चाहिए, ब्रेविटी कितनी आ सकती है, मीन्स 300 को आप 1000 कर सकते हैं, 1000 को 300 कर सकते हैं। तो जो टेक्निकल पार्ट ऑफ लिटरेचर है ना, इसकी कैपेसिटी मैं समझता हूँ अभी भी जो ह्यूमन है लिटरेचर प्रोड्यूसिंग थिंग्स, उससे बहुत आगे ये जा चुका है। अब जो अच्छा दूसरा जी। इसका सब्सटेंटिव पार्ट की तरफ आते हैं, हाँ, अब क्योंकि सब्सटेंटिव पार्ट जो है, जिसमें क्रिएशन है, जिसमें इमेजिनेशन है, जिसमें डायलॉग्स हैं, जिसमें डायलॉग्स के पीछे सॉरी इमोशंस हैं, सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग्स हैं, कल्चरल पार्ट है उसका, पॉलिटिकल पार्ट है, या एक ट्रांसलेशन है ह्यूमंस की इमोशंस की, उनकी एक्टिविटीज की, एक्शंस की, इधर मेरे ख्याल में एआई अभी जो है वो बहुत पीछे है। और मुझे शायद लगता है कि मुस्तकबिल करीब तक एआई विल नेवर बी एबल टू जज humans understandings emotions in their respective cultures, in their respective domains। ये एक ऐसी चीज है जहाँ पे जो ह्यूमन सुपीरियर इमेजिनेशन है, जिसने ही एआई पैदा की है, उसको शायद एआई मैच न कर सके। तारिक, जो आपका दूसरा पॉइंट है, आई एम इन कंप्लीट एग्रीमेंट कि बिल्कुल वो इमोशंस ज्यादा से ज्यादा इमिटेट करेगी, वो वाली सब्सटेंटिव बात नहीं पार्ट की हम करेगी। बात कर रहे हैं हाँ, जी। लंबे अरसे तक। अच्छा, लेकिन आपके पहले पार्ट से भी मैं पार्शली डिसएग्री करूंगा। मैं जी। समझता हूँ कि इसके पास पोटेंशियल है बेस्ट असिस्टेंट होने का, बेस्ट एडिटर होने का,
अभी भी ये बना नहीं है। अच्छा, हमें लग रहा है कि बन गया। रीजन, हमारे पास तो पाकिस्तान में एडिटर्स ही नहीं होते ना। यहाँ पर तो कभी इसको किसी डिसिप्लिन के तौर पर अप्रिशिएट एक्नॉलेज ही नहीं किया गया। तो हमें हमें तो एक बड़ा अच्छा एडिटर, एक बड़ा अच्छा असिस्टेंट मिल गया है। लेकिन वेस्ट में जहां पर अच्छे एडिटर्स की, बहुत अच्छे असिस्टेंट्स की ट्रेडिशन मौजूद है, मैं मुझे नहीं लगता कि अभी थोड़ा सा उसको इसको सरपासना रिफ्रेश कर चाहिए। सकते हैं। जब एक क्रिएटिविटी है, एक तख्लीक का जो एडिटर है वो भी तख्लीक को समझता होगा, तो वो पूरी डोमेन उसकी टेक्निकल, सब्सटेंटिव और क्रिटिसिज्म वाली डोमेन जो है उसमें अगर तख्लीक है तो उधर एआई नहीं आएगा। एआई, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि वो सेंटेंस मेकिंग में, ब्रेविटी में, लैंग्वेज में, एरर फ्री में, अगर स्पेलिंग्स में, उसमें आपको ना वो हेल्पफुल साबित हो सकता है, हाँ, डिक्शन यस, में। यस, यस। इट कुड असिस्ट। एडिट जो है वो भी, मैं क्रिटिसिज्म जो है ना लिटरेचर का पार्ट, जो क्रिटिसिज्म में पहले कहते थे कि क्रिटिसिज्म इज नॉट अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, आई थिंक क्रिटिसिज्म इज अ पार्ट ऑफ लिटरेचर, एंड इट कैन बी एज क्रिएटिव एज द सब्सटेंटिव पार्ट ऑफ द लिटरेचर। यस, अब हम यस। तीसरा पार्ट, टेक्निकल हमने बात की, सब्सटेंटिव की, अब हम तीसरे की बात करते हैं कि जो क्रिटिसिज्म है, एआई का क्रिटिसिज्म और ह्यूमन क्रिटिसिज्म, इधर मेरे ख्याल में मुकाबला सख्त है। AI कैन क्रिटिसाइज द क्वालिटी ऑफ दी, क्योंकि वो स्टैंडर्ड्स आ जाते हैं ना। मतलब पीएचडी का अगर आपने थीसिस या इवैल्यूएशन देखनी हो, वो बड़ी वही चीजें हैं, वो AI तो उससे बहुत आगे चला गया है। लेकिन हम अभी क्योंकि अदब की कर रहे हैं, तो जो इवैल्यूएशन है, अंडरस्टैंडिंग दी क्रिएटिविटी, देन आपको भी क्रिएटिविटी चाहिए। इसमें ये दोनों का सख्त मुकाबला हो सकता है। अब मुस्तकबिल में तो डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन अभी मैंने इस तक अपनी और कुछ दोस्तों की तहरीरें फेंक कर, कुछ क्लासिक्स फेंक कर इसकी कैपेसिटी और कैपेबिलिटी चेक करने की कोशिश की है। अभी तो ये बड़ा जेनरिक है। और ये लिटरेचर की क्रिटिसिज्म से ज्यादा मैस कम्युनिकेशन की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं, उसके पैमानों पर लिटरेचर को भी क्रिटिसाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो मेरा ख्याल है इट इज इनसफिशिएंट एट द मोमेंट। और ये जो इसकी थ्योरी मेकिंग की कैपेसिटी है, वो भी अभी कोई बहुत उम्दा महसूस नहीं हो रही। हाँ, पुरानी सारी थ्योरी जिसको पता है, लेकिन नहीं नहीं, उनको अप्लाई मैं करते हुए फिर ये मैं चोक कभी करता है। कभी मैं कभी कभी चैट जीपीटी, जो उसका पेड वर्जन है, वो ज्यादा अच्छा काम करता है, उसके साथ जरा शरारतें करो तो चैट जीपीटी मुझे जवाब नहीं दे सकता। इट कांट टॉक अबाउट फिलोसफी इवन। एक जो फिलोसॉफिकल पार्ट है, ये उसके बारे में बात नहीं कर सकता, और ये इमोशनल साइड के बारे में बात नहीं कर सकता, फिर ये एक स्पिरिचुअल साइड है, उसके बारे में बात नहीं कर सकता, ये जो एक ह्यूमन सोल सिस्टम है, सोल इमोशंस हैं, उसके बारे में बात नहीं कर सकता। इवन जो हमारी इंस्टिंक्ट्स हैं, उनको ये अंडरस्टैंड नहीं करता है। इट डज नॉट अंडरस्टैंड सेक्स, इंस्टिंक्ट्स, इमोशंस। इट डज नॉट अंडरस्टैंड लव, emotions, instincts. It does not understand what is hunger. It does not understand what is individual life, what is कलेक्टिव लाइफ, और उसके पीछे फिलोसफीज क्या है, आइडियोलॉजीज क्या हैं। तो ये अगर आप, मैं तक इतना इमेजिनेटिव तो नहीं हूँ, लेकिन एक बहुत इमेजिनेटिव बंदा इससे चैट करे तो वो, आई डोंट थिंक, और वो चैट करे, उस लेवल पे जाके चैट करे जिसके ऊपर, या उस लेवल के इससे क्वेश्चन करे जिसके ऊपर अभी तक इसके पास, इसके जखीरा में वो चीजें नहीं हैं, जो अभी रिकॉर्ड में नहीं आई, तो इट विल नॉट वर्क। बिल्कुल ठीक है, हर नई चीज इसे चैलेंज पोज करेगी। हर मुख्तलिफ चीज इसे चैलेंज पोज करेगी। और एक चीज मुझे अभी और महसूस हुई है, जो दुनिया का बड़ा डेटाबेस है, वो वैसे भी कहने को तो ग्लोबल विलेज है, लेकिन ये यूनाइलेटरल चूंकि ग्लोबलाइजेशन थी, इस वजह से वो वेस्ट सेंट्रिक है, वेस्ट ड्रिवन है। वो जो वेस्ट की स्पिरिट है, वेस्ट की सोल है, उससे तो काफी हद तक आशना है। लेकिन ये जो ईस्ट की स्पिरिट है, ईस्ट की सोल है, ईस्ट के इश्यूज हैं, उससे मुझे नहीं लगता इसको ज्यादा शनासाई है। तो एक बहुत बड़ा हिस्सा तो इसी कहने आप से ही। हेट हेट के ऊपर इससे पूछे कि नफरत क्या है, इससे ये पूछे कि रकीब बुरा क्यों लगता है, इससे ये पूछे कि महबूबा बिलवड क्यों इतनी आपको अच्छी लगती है, तो इससे इसके मुतलका छोटे छोटे डाइसेक्ट करें, इससे क्वेश्चंस करें। इससे पूछे भूख, भूख क्या है, भूख में इंसान क्या सोचता है, भूख जब लगी हो तो इंसान किस हद तक जा सकता है, उसके इमोशंस कैसे काम करते हैं, उसके इंस्टिंक्ट्स कैसे काम करती हैं, उसका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। तो चैट जीपीटी इज अनएबल टू सेटिस्फाई यू। सो ह्यूमन क्रिएशन जो है, दैट दैट वुड रिमेन देयर, और एआई जो है वो भी ह्यूमन क्रिएशन का एक छोटा सा टूल है। पता नहीं इंसान की इमेजिनेशन ने कहाँ तक जाना है, उस हद तक। आखिरी क्वेश्चन है इस पार्ट का लिटरेचर को लेके। एआई की वजह से ये जरूर हुआ है कि जो मीडियोकर
लिटरेरी पर्सन्स हैं, लिखारी हैं, शायर हैं, अदीब हैं, कॉलम्स लिखते हैं, पॉलिटिकल राइटर्स हैं, उनको उनका सीरियस चैलेंज आया। अब राइटर वही रहेगा जो इमेजिनेटिवली क्रिएटिव होगा और जो अपील कर सके इमोशनली, कल्चरली। क्या कहेंगे इसके बाद? देखिए ये राइटर्स तो को मैं आप क्या कहेंगे? इफ समवन वांट्स टू बिकम अ गुड राइटर, तो चैट जीपीटी की सूरत में तो बहुत अच्छा राइटर है ना हमारे पास। मैं तो समझता हूँ कि ये एक बहुत अच्छी सूरत हाल है। अ, मैं तो समझता हूँ ना, जिंदगी का सबसे बड़ा मानी है कि आपको वो हो जाना चाहिए जो आप हो सकते हैं, आपको वो जाना चाहिए जो आप में बनने का इम्कान है। तो हम में से मुझ समेत वो लोग जो बुनियादी तौर पर मीडियोकर राइटर्स हैं, हमें तो ये चैलेंज सामने आकर ये जिता रहा है, उकसा रहा है, ये कह रहा है कि यार या तो डू बेस्ट, डू गुड, बी एक्सीलेंट, या छोड़ के कोई और पेशा अपना लो, कुछ और करना शुरू कर दो। तो मैं समझता हूं कि इन चैलेंजेस के आगे हमेशा जो इंसान की फैसिलिटीज है उन्होंने इंप्रूव किया, वो आगे गए, उन्होंने बेहतर किया। क्रिएटिविटी की एक नई वेव स्टार्ट हुई है, नई तरीके स्टार्ट हुई है, और ह्यूमैनिटी ने एक स्टेप आगे का अचीव किया है। आगे, क्योंकि हमारे अगर देखिए बहुत से राइटर्स फेक राइटर्स थे, वो तहरीरें उधर से ले लेते थे, प्लेजरिज्म करते थे सारा कुछ। अब जाहिर है ये जब सिंथेसाइज करता है तो प्लेजरिज्म 1-2% ही आता है, लेकिन वो एआई डिटेक्शन पकड़ी जाती है, उसके कोड्स पकड़े जाते हैं, वो पता चलता है कि एआई लिख के लेके आया है। लेकिन लिटरेचर को उसने ओपन कर दिया है, अब वही जो अच्छा तख्लीकार है वही रहेगा। जी बिल्कुल, आई डू बिलीव। और दूसरा ये कि बहुत सारे मुतवससित लिखारियों को अच्छा होने का, अच्छा बनने का मौका भी देगा। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश होती है कि जो हमारे 10 थीम्स हैं, जिसमें बुनियादी थीम हमारा पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, ह्यूमन राइट्स, लॉ, सिविल सर्विसेज, सोशल प्रोटेक्शन, इकोनॉमी है, उनके साथ जो लिटरेचर, आर्ट, समाजी, सोसाइटी, रवैये हैं और स्पोर्ट्स हैं, उनके ऊपर भी हम बहस करें। अगर आपको हमारा प्रोग्राम अच्छे लगे, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना फीडबैक भी दीजिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।